हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। वर्ष का 7वां रविवार 20 फरवरी 2022। कुछ साल पूर्व भारतीय सेना के कुछ जवानों ने कश्मीर के पढ़ने वाले बच्चों को दक्षिण भारत, केरल और कन्याकुमारी के इलाकों में घुमाने ले गए। वहां जाकर बच्चे बहुत खुश हुए और वे लोगों से मिले। लोगों ने बच्चों से पूछा, तुम क्या चाहते हो? बच्चे बोले, हम हमारे इलाके में शांति, अमन और प्रेम चाहते हैं। जो हमने खोया है, हर हालत में हम उससे पाना चाहते हैं। जिन्होंने जीवन में बहुत हिंसा देखी है, युद्ध के बीच जीवन बिताया है, गोलाबारी की आवाज सुनी है, लड़ाई झगड़े और विस्थापन के बीच जीवन जिया है, जिन्होंने बदला, बुराई और द्वेष भरे लोगों और समाज को देखा है, उनके बीच ईश्वर के बारे में, ईश्वर की दया, ईश्वर की करुणा, ईश्वर की क्षमा और श्रद्धा की शिक्षा उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। प्रभु ईसा की शिक्षा भी उस समय के लोगों के लिए और सभी के लिए जो इस हिंसापूर्ण समाज में जगहों पर जीते हैं, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आप इस पर चिंतन करें। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 26, पद संख्या 2, 7 से 9, 12 और 13 तथा 22 और 23। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15, पद संख्याएं 45 से 49 तक, और संत लूकस का सुसमाचार, अध्याय 6, पद संख्याएं 27 से 38 तक। कहा जाता है, एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकती। एक जंगल में 2 शेर एक साथ राजा नहीं हो सकते। वे अपना इलाका बांट लेते हैं। एक राज्य में 2 राजा भी नहीं रह सकते। वे एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। आज का पहला पाठ इसी तरह की एक झलक है। साउल और दाऊद दोनों ही राजा हैं और सामुएल द्वारा अभिषिक्त राजा हैं, और दोनों ही वीर हैं, योद्धा हैं। राजा साउल, जिसने इस्राएल का पहला राजा होने का गौरव पाया, लेकिन बाद में ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण वह ईश्वर की कृपा को खो दिया था। दाऊद के प्रति वह घृणा और ईर्ष्या करता था। दाऊद को एक अच्छा मौका मिला। अगर वह चाहता तो साउल की हत्या कर सकता था, लेकिन दाऊद पवित्र आत्मा के आवेश में था, अभिषेक में था। वह ईश्वर का कृपा पात्र था और वह पूरे होशो हवास में उस समय जब वह साउल की हत्या कर सकता था, लेकिन वह ईश्वर की कृपा से एक ऐसा निर्णय लिया जो हम सभी के लिए एक सीख है। उसका यह कथन बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसे आज हमें विशेष रूप से चिंतन करना है। वे कहते हैं, प्रभु हरेक को उसकी धार्मिकता और ईमानदारी का फल देगा। एक बार और फिर सुने, यह प्रभु की वाणी है। प्रभु हरेक को उसकी धार्मिकता और ईमानदारी का फल देगा। जब हम
सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ खड़े होते हैं तो प्रभु उसका विशेष रूप से हमें फल देता है। दाऊद आगे कहता है, मैंने प्रभु के अभिषिक्त पर हाथ उठाना नहीं चाहा। आप फिर से सुने, मैंने प्रभु के अभिषिक्त पर हाथ उठाना नहीं चाहा। राजा दाऊद एक शूरवीर राजा और योद्धा होने के साथ साथ एक धर्मी और ईमानदार व्यक्ति था। अभिषिक्त के प्रति मतलब साउल के प्रति अहिंसा का भाव ईश्वर के प्रति श्रद्धा है। जब हमारे पास अधिकार होता है, आपके पास अधिकार है, आप धनी हैं, आपके पास बल है, तब आप कैसा व्यवहार करते हैं ये मायने रखता है। जब आप पद में हैं, प्रतिष्ठा में हैं, आपकी हुकूमत है, तो आप अपने शक्ति का, पद का दुरुपयोग न करें। स्वयं को ऊपर उठाने के लिए छल का, बल का और अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करें। भारत के दो महान क्षत्रिय जिनका ये नारा था, अहिंसा परमो धर्मा, महात्मा बुद्ध और महावीर, जो क्षत्रिय थे जिन्होंने युद्ध देखा था, और उनका ये महावाक्य अहिंसा परमो धर्मा मतलब अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है, जो ईसा के प्रेम की शिक्षा का प्रतिबिंब है कि ईश्वर प्रेम है। जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया, तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। और आज की विशेष शिक्षा कि तुम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। आज का दूसरा पाठ, पहला मनुष्य आदम और ईसा संसार के मुक्तिदाता, जो सर्वोच्च ज्ञान और ईश्वर की प्रज्ञा, स्वर्गीय चेतना और ईश्वरीय प्रेम के प्रतिरूप हैं। प्रभु ईसा हमारे लिए आदर्श हैं कि हम भी उन्हीं की तरह चेतनशीलता में बढ़ें, प्रेम की ऊंचाई छूने वाले बने, आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाते रहें। आइए हम विशेष प्रार्थना करें कि सारा विश्व जो इस समय एक विशेष परिस्थिति से होकर के गुजर रही है, सिनेडल समुदाय बन सके, हम सभी साथ साथ चल सके। हम सभी स्वर्ग के सह यात्री हैं। आज का सुसमाचार 8 आशीर्वचन का हिस्सा है। जिस तरह से दूध में क्रीम सबसे महत्वपूर्ण है, उसी तरह से ईसा की आज की शिक्षा क्रीम है, सबसे महत्वपूर्ण है। अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो। ईसा ने न केवल इन शब्दों से शिक्षा दिया, लेकिन अपने जीवन में इसको पालन किया। यह मनुष्य की चेतना की ऊंचाई है। आप ईसा के इस कथन पर भी चिंतन करें, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। इसलिए जो प्रभु का भक्त है उसके ऊपर ईश्वर का आत्मा छाया रहता है। जिसके ऊपर, जो ईश्वर के नज़दीक है, उसके ऊपर ईश्वर का आत्मा छाया रहता है। और यह एक ऊंचाई की अवस्था है जिससे ईसा कहते हैं, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यह शुद्ध प्रेम है और यह शुद्ध प्रेम ही ईश्वर है। यह अद्वैत है। पूरा संसार ही परिवार है और ईश्वर सारे संसार का पिता है। इसलिए ये आदर्शवाद और यथार्थवाद खत्म हो जाता है, एक हो जाता है। तभी हम कह सकते हैं कि मेरा कोई शत्रु नहीं है, मैं आजाद शत्रु हूं। हम सभी एक ही पिता के
प्रेमी संतान है और उस ईश्वर का पहला गुण है, पिता ईश्वर का पहला गुण है प्रेम, और उसी से प्रवाहित होता है दया, करुणा, क्षमा और श्रद्धा। आज हम इसी पर विशेष चिंतन करें। जब हम प्रेम की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो प्रेम तो पहली सीढ़ी है, उसे हम दूसरी सीढ़ी दया है, तीसरी सीढ़ी करुणा है, चौथी सीढ़ी क्षमा है और पांचवी सीढ़ी श्रद्धा है, शुद्ध प्रेम है। यही आध्यात्मिकता में उठना है। और जब हम प्रेम से गिरते हैं तो कामना है, उससे नीचे गिर के तृष्णा है और उससे नीचे गिर के वासना में हम गिरते जाते हैं। आप देखें, हमारा जीवन प्रेम में उठने और प्रेम में गिरने की एक यात्रा है। आप अपने जीवन को देखें, व्यक्तिगत जीवन को, पारिवारिक जीवन को, सामुदायिक जीवन को, कि हम किस तरह से प्रेम में उठ रहे हैं, श्रद्धा की ओर बढ़ रहे हैं या कामना, वासना और तृष्णा में नीचे गिर रहे हैं, इंसानियत को खो रहे हैं, पशुता की ओर जा रहे हैं। तो आध्यात्मिकता हमें ईश्वरीयता और प्रेम की ऊंचाई की ओर ले जाता है, वहीं पशुता हमें नीचे गिराता है। हम किस दिशा में जा रहे हैं, इसी पर हमें चिंतन करना है। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, हमारे प्रेमी पिता, आप प्रेम हैं, प्रेम स्वरूप हैं। आपने हमें अपने प्रतिरूप बनाया है। हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम आपके प्रेम के मार्ग पर चलते जाएं। हमारे अंदर दया, करुणा, क्षमा और सच्ची श्रद्धा उत्पन्न हो, स्वयं के प्रति, दूसरों के प्रति और सारी सृष्टि के प्रति। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम हिंसा, नफरत और ईर्ष्या, द्वेष को छोड़ करके प्रेम और कृपा का मार्ग अपनाएं। आपकी आशीष और कृपा हम पर बनी रहे। हमें यह कृपा दीजिए कि हम सभी में ईश्वर को देख सकें और ईश्वर में सभी को देख सकें। हमारे सारे संसार को आशीर्वाद दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।